नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों हर रोज की तरह आज भी हम करेंगे हार्वेस्ट। बिल्कुल हरा भरा हार्वेस्ट रहेगा आज का भी हमारा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्याज के सागों से। आपको मालूम होगा कि हमने सर्दियों में कितने ज़्यादा मात्रा में प्याज के सागों को हार्वेस्ट किया है। और अगर आप घर के छत पर इस प्रकार से प्याज को लगाते हैं तो प्याज के सागों को खाने का एक अलग ही आनंद होता है। आप बहुत बार इन प्याज से सागों को हार्वेस्ट करते हैं, इनके बहुत फ़ायदे होते हैं। हम आज उन विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने इससे पूर्व प्याज के सागों के हेल्थ बेनिफिट्स पर बहुत सारी जानकारियां साझा कर रखी है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इन प्याज से हमने कई बार प्याज के सागों को हार्वेस्ट किया है, इसलिए समय के साथ अब प्याज के जो पत्ते हैं ये और अधिक मोटे हो रहे हैं। अगर आप छत पर इस प्रकार से प्याज को लगाते हैं तो आपको समय समय पर इनके पत्तों को हार्वेस्ट भी करना चाहिए। और इस बार हम प्याज को पूरी तरीके से काट तो रहे हैं, मगर ऊपर ऊपर के हिस्से को हम काट कर उनको कॉम्पोस्ट में डाल देंगे क्योंकि वो खाने में अब उतने स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। हमने पूरी सर्दियाँ भर भर के इनसे सागों को प्राप्त किया है। दोस्तों सिर्फ यही कंटेनर्स नहीं बल्कि हमने बहुत सारे कंटेनर्स में प्याज को लगा रखा है। हमने बहुत सारे लहसुन को लगा रखा है, बहुत सारे आलूओं को लगा रखा है। दोस्तों आपने कुछ आलू के दृश्यों को तो देखा है, मगर अफसोस हम कुछ आलू के हार्वेस्टिंग के दृश्यों को आप तक नहीं पहुंचा सके क्योंकि हम जब कंटेनर्स को खाली कर रहे थे बहुत सारे कंटेनर्स में हमें आलू प्राप्त हुए और हमने उन दृश्यों को कैद तो नहीं किया। मगर कोई बात नहीं, अभी फिर भी कुछ कुछ कंटेनर्स बचे हैं जिसमें शायद हमें और भी कुछ आलू मिल जाएंगे। दोस्तों लहसुन का भी ऐसा ही है। लहसुन के पत्ते को हमने बीच बीच में हार्वेस्ट तो किया है, मगर प्याज के सागों की तरह इतने घने नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा सेवन भी नहीं किए जाते हैं जितने कि ये ऑनियन लीव्स हम सेवन करते हैं। तो दोस्तों बातों ही बातों में आज का हमारा ऑनियन लीव्स का हार्वेस्ट पूरा हो चुका है और हम शायद कुछ दिनों में ऑनियंस को भी अब मिट्टियों से निकालेंगे। हालांकि खेत में जिस प्रकार से प्याज बड़े होते हैं उसके हिसाब से आप अगर घर के छत पर गमलों में प्याज को उगाते हैं तो आपको प्याज का जो साइज़ है वो उतना बड़ा प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ आपको पत्ते इनसे निरंतर मिलते रहेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल बास्केट भर चुका है आज हमारा ऑनियन लीव्स से। ऑनियन के ऊपर के हिस्सों को हम काट कर कॉम्पोस्ट में डालेंगे और बाकी बीच बीच के हिस्सों को आज हम सेवन करेंगे। और ये कुछ कंटेनर्स और भी हैं जिस पर हमने निरंतर इससे पूर्व बीच बीच में हार्वेस्ट किया है। बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, बहुत जल्दी प्याज के पत्ते फिर से निकल जाएंगे। तो चलिए इसको किनारे रखते हैं और हम दूसरी सब्जी की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज अगला नंबर है कैबेज का। पूरी सर्दियाँ हमने भर भर के फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली को हार्वेस्ट किया है। आप में से जो हमारे सक्रिय सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने भली भांति हमारे वीडियोस को देखा होगा और आज हम कैबेज को हार्वेस्ट करेंगे। दोस्तों ये कैबेज भले ही छोटा लग रहा है, मगर ये देखिए यहाँ से हमने पत्तों को निकालना शुरू किया था। धीरे धीरे करके हमने नीचे के सारे पत्तों को समाप्त कर दिया और सिर्फ ऊपर ऊपर के हिस्सों को रखा है। और पत्तों को हम क्या करते हैं आपको अच्छी तरीके से मालूम है। हमारे ही गार्डन के सॉइल में फिर से वो विलीन हो जाता है, कंपोस्ट में विलीन हो जाता है, फिर से वो मिट्टी बन जाता है, नए पौधों को जीवन दान देता है। हार्वेस्ट करने में महज कुछ सेकंड का वक्त लगता है, मगर इनको बड़ा करने में कई हफ्ते गुजर जाते हैं, कई महीने गुजर जाते हैं। और आप भी आशा करते हैं कि सर्दियों में भर भर के पत्ता गोभियों को हार्वेस्ट किया होगा हमारी तरह। आज हम सिर्फ 2 ही कैबेज को हार्वेस्ट किए। अभी भी हमारे टेरेस पर बहुत सारे कैबेज बचे हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम उनको भी पूरी तरीके से साफ़ कर लेंगे क्योंकि हम कंटेनर्स को खाली कर रहे हैं नई सब्जियों को उगाने के लिए। तो चलिए इन 2 प्रकार के वनस्पति को यहाँ रख कर हम तीसरी की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ यही 2 नहीं बल्कि आज हम बैगन को भी हार्वेस्ट करेंगे। बैगन को तो हम निरंतर हार्वेस्ट करते हैं। 2 दिन 4 दिन के अंतराल पर हमें बहुत ही अच्छा खासा तादाद में बैगन प्राप्त हो जाता है और बैगन को हार्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने 2G 3G 4G कट लगा रखे हैं पौधों में तो आपको बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही देखने को मिलेंगे अगर आप समय समय पर इनको हार्वेस्ट भी करते रहें। और कई बार बहुत ही छोटे बैगन भी तैयार मिलते हैं हार्वेस्ट के लिए,
जैसे कि आपने देखा, हमने शुरू में ही छोटे छोटे बैगन को भी हार्वेस्ट किया क्योंकि वो बहुत हार्ड हो चुके हैं, उनको हार्वेस्ट करना ज़रूरी है। बैगन का साइज हमेशा वेरी करता है, आपको भली भांति इन बातों को मालूम है, हम दोबारा से इन बातों को फिर से दोहराएंगे नहीं। और ये देखिए कितने अद्भुत ये बैगन लग रहे हैं। हमने सर्दियाँ क्या, गर्मियाँ क्या, बरसात किया, आप यूँ कह लीजिए 365 दिन हमें बैगन अपने टेरेस गार्डन से प्राप्त हो जाते हैं। हर मौसम में बैगन को उगा सकते हैं। बैगन बिल्कुल 12 महीना, जिस प्रकार से एक फूल का पौधा होता है सदाबहार, उसी प्रकार से ये बैगन का भी सब्जी सदाबहार है। अगर आप इसको ढंग से उगाते हैं, ध्यानपूर्वक इस पर केयरिंग करते हैं, आप समय समय पर गुड़ाई करते हैं, समय समय पर आप इन पर खाद डालते हैं, समय समय पर आप हल्दी और राख इत्यादि का छिड़काव करते हैं ताकि कीड़े पौधों को, बैगन को नुकसान न करे, तो फिर आप पूरे साल बैगन को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत कोई बैगन को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बैगन खाने से ईचिंग, खुजली इत्यादि जो समस्याएं ये उत्पन्न हो सकती है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप नहीं सेवन करते हैं तो कोई बात नहीं, मगर आप अगर बैगन को खाते हैं, आपको कोई एलर्जी नहीं है बैगन से, तो आप अवश्य अपने टेरेस में बैगन को तो लगा ही सकते हैं। बैगन बहुत ही आसानी से लग जाता है और ज़्यादा इस पर आपको केयर करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। हाँ, फिर भी जो जितने ज़रूरत के हिसाब से केयरिंग है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। सिर्फ बैगन नहीं बल्कि हर प्रकार के पेड़ पौधे, फूल, सब्जियों, मतलब हर प्रकार के वनस्पति पर आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा अगर आप पेड़ पौधे को उगाते हैं, चाहे वो टेरेस पर हो, चाहे वो घर के आंगन में हो, या चाहे वो खेत पर हो। कई बार बैगन जो है पत्तों में छिप जाते हैं, इसीलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको उनको ढूंढना पड़ता है। ऐसा कई बार हुआ है कि हम बैगन को हार्वेस्ट नहीं किए, हमें दिखा नहीं, कहीं पत्तों में छिप गया था और अचानक से हमें 2-3 दिन के बाद वो प्राप्त होते हैं और फिर वो खाने लायक बचते नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी इनका ग्रोथ होता है, बहुत जल्दी ये सख्त भी हो जाते हैं, इनके बीज बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं और फिर खाने में बेस्वाद लगते हैं। इसीलिए आपको अच्छी तरीके से ढूंढ कर बैगन को हार्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये देखिए 3 प्रकार के वनस्पतियों को आज हमने हार्वेस्ट तो कर लिया है। अब एक बहुत ज़रूरी आपको चीज़ दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ ये दोस्तों, ये है नीम के पत्तों का डस्ट। फाल्गुन और चैत्र, ये 2 महीने अगर आप नीम के पत्तों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर से बहुत सारे चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं और यहाँ तक कि आपको त्वचा की कोई भी समस्या हो उससे आपको निदान प्राप्त हो जाता है। नीम के पत्तों को आपको सुखाना है धूप में, फिर उनको इसी प्रकार से पाउडर्ड फॉर्म में क्रश कर लेना है हाथों से। और बैगन, आलू जब आप फ्राई करते हैं, फिर इनको आप थोड़ा बहुत उनके ऊपर छिड़क कर फ्राई करके खाए। चैत्र और ये फाल्गुन, ये 2 महीने अगर आप साल में इस प्रकार से नीम का सेवन करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। नीम के कितने फ़ायदे हैं, आपकी खून को प्यूरिफाई करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अच्छा है। कुल मिलाकर इसके बहुत फ़ायदे हैं। और दोस्तों, सिर्फ ये अभी नहीं बल्कि हम बहुत ही पुराने समय से अपने दादा दादी, नाना नानियों से सुनते आ रहे हैं कि फाल्गुन और चैत्र के महीने में हम नीम के पत्तों का इसी प्रकार से सेवन करते हैं। कुछ भी आप सब्जी फ्राई कर रहे हैं उसके साथ नीम के पत्तों का थोड़ा बहुत छिड़काव कर दे, बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। दोस्तों, हमारा हार्वेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, 2 और किरदार को दिखाना बाकी है फ्रेम में। जी हाँ दोस्तों, मिर्च और धनिया, ये अक्सर नाराज़ हो जाते हैं और ये कहते हैं देखो भाई, हम तो धनिया और मिर्च, हमारे साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि हम इनको हार्वेस्ट तो प्रतिदिन करते हैं मगर उन दृश्यों को हमेशा कैद नहीं करते। दोस्तों, हमारे कुछ कंटेनर्स में धनिए इधर उधर लगे हुए थे, उन कंटेनर से हमने धनियों को बिल्कुल रूट्स के साथ उखाड़ लिया है और वैसे कंटेनर्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ धनिया है वो अभी भी बहुत अच्छा खासा मात्रा में हमारे टेरेस गार्डन में मौजूद है। तो दोस्तों, आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा हो चुका है, वीडियो को विराम देने का भी वक्त आ चुका है। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। और क्या आप भी फाल्गुन और चैत्र के महीने में नीम पत्तों का इस प्रकार से सेवन करते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, हमारे पिछले वीडियोस पर भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक
अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।